हेलो बच्चों, कैसे हो। 10वीं कक्षा में संस्कृत का छठा पाठ अपना चला हुआ है, सुभाषितानि। अभ्यास करवाते हैं इसका। अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। पहले प्रश्न का भाग नंबर 1 देखिए। केन समः बंधु नास्ति, किसके समान बंधु नहीं है। तो पाठ में आया है उद्यमेन समः बंधु नास्ति, परिश्रम के समान बंधु नहीं है। दूसरे नंबर पर है वसंतस्य गुणम कह जानाति, वसंत का गुण कौन जानता है। तो कोयल जानती है। वसंतस्य गुणम पि कह जानाति। अगला है बुद्धयः है कीदृशः भवन्ति, बुद्धियाँ कैसी होती हैं। तो बुद्धियाँ कैसी होती हैं, दूसरों के संकेत से ज्ञान रूपी फल वाली होती हैं। तो बुद्धयः है परेंगित ज्ञान फलाः भवन्ति, ये शब्द आपको पाठ में मिल जाएगा। बुद्धयः है परेंगित ज्ञान फलाः भवन्ति। इसके बाद देखो घ भाग, नराणाम प्रथमः शत्रुः कः, मनुष्यों का पहला शत्रु कौन है। तो नराणाम प्रथमः शत्रुः क्रोध है, या देह स्थित है क्रोध है। मनुष्यों का पहला शत्रु देह में स्थित क्रोध होता है। इसके बाद है सुधियः है सख्यम केन सह भवति, बुद्धिमानों की मित्रता किसके साथ होती है। तो सुधियः सख्यम सुधिभिः सह भवति, ठीक है, सुधिभिः सह भवति, बुद्धिमानों की मित्रता बुद्धिमानों के ही साथ होती है। और च भाग देखिए, च भाग में क्या है, अस्माभिः कीदृशः वृक्षः सेवितव्यः, हमारे द्वारा कैसे वृक्ष की सेवा का सेवन करना चाहिए। तो अस्माभिः फल छाया समन्वित हैं महान वृक्षः सेवितव्यः, हमें फल और छाया से युक्त महान वृक्ष का आश्रय लेना चाहिए। दूसरा प्रश्न देखिए, अधोलिखिते अन्वयद्वये रिक्स्थान पूर्ति कुरुत, नीचे लिखे दो अन्वय हैं, उनकी रिक्स्थान पूर्ति करनी है। ठीक है, श्लोक को गद्य रूप में लिखा गया है, अन्वय रूप में लिखा गया है, उसको हमने पूरा करना है रिक्स्थान भरते हुए। तो पहला देखिए क भाग, यह खालिस्तान उद्देश्य प्रकृप्यति तस्य खालिस्तान सह प्रसीदति। तो ये सेंटेंस श्लोक में से हमें पूरा करना है कि यह निमित्तम उद्देश्य प्रकृप्यति, जो किसी कारण को उद्देश्य करके क्रोधित होता है, तस्य अपगमे सह ध्रुवम प्रसीदति, उसका अपगमन करने पर निराकरण करने पर वह अवश्य ही क्या होगा, प्रसन्न होगा। तो अपगमे आ जाएगा यहाँ पर। आगे देखिए, आगे क्या है, इसी में आगे है कि यस्य मनः अकारण द्वेषी अस्ति, जिसका मन अकारण ही द्वेष वाला होता है, तम कथम खालिस्थान परितोषयिष्यति, उस खालिस्थान को कैसे संतुष्ट किया जा सकता है, परितोषित किया जा सकता है। तो जन्म आ जाएगा, ठीक है, तम जन्म, उस व्यक्ति को कैसे संतुष्ट किया जा सकता है जिसका मन अकारण ही द्वेषी है। अब इसी का ख भाग देखिए, खालिस्थान खलु संसारे खालिस्थान निरर्थकम नास्ति। तो विचित्रे खलु संसारे किमर्थम किंचित, तो विचित्रे खलु संसारे किंचित निरर्थकम नास्ति, कुछ भी निरर्थक नहीं है। और इसी में आगे दे रखा है, अश्वः चेत खालिस्थान वीर है, अश्वः चेत धावने वीर है, खरः खालिस्थान वीर भवति, भारस्य वहने, खरः भारस्य वहने वीर भवति, यानी घोड़ा यदि दौड़ने में वीर है तो गधा भार ढोने में वीर है। तो ये आपका दूसरा प्रश्न कंप्लीट हो गया है।